स्वागत है आप सबका आज की इस नई कहानी में जिसका नाम है पक्षी गैंग। तो चलिए देखते हैं कि ये पक्षी गैंग क्या आतंक मचाती है। जाओ चक्री, जाकर शिकार लाओ। एक दिन सब जगह हमारा ही खौफ होगा और हम इस दुनिया पर राज करेंगे। जो हुक्म गिद्धराज, मैं और दुदुम्बी अभी जाते हैं और एक शिकार लेके आते हैं। हाँ चक्री, जरूर। हमें आज्ञा दे गिद्धराज, मैं और चक्री जल्द ही लौटेंगे एक खिलौना लेकर। जाओ जाओ, जल्दी लेकर आना। चक्री, तुम समझ गए हो ना कि हम उसे कैसे पकड़ेंगे? हाँ दुदुम्बी, मैं समझ गया हूँ। अरे ये कैसे लोग हैं? ये दोनों ही एक जैसे हैं और कितने भयानक लग रहे हैं। लेकिन ये मेरे घर के बाहर क्यों खड़े हैं? बेटा सुनो, हमारी मदद कर दो, हम बहुत ही मुसीबत में हैं। बेटा डरो मत, हम दोनों नाटक कंपनी जा रहे हैं, इसीलिए ऐसी वेशभूषा में हैं। हाँ, हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, प्लीज तुम हमारी थोड़ी मदद कर दो। ठीक है, मैं आता हूँ। मम्मी, मैं अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ। बताओ अंकल, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ? बेटा अब आ जाओ, खाना तैयार हो गया है। कहाँ हो तुम? हे भगवान, ये शैतान बच्चा बोल भी नहीं रहा कि आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरे भाई की जान बचा लीजिए। देखो विकास, हमसे जितना हो सकता था हमने किया। आपके भाई के दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, अब उसको बचाना मुश्किल है। देखो, हमने तुम्हारा भी चेकअप किया, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से तुम अपने भाई को किडनी डोनेट नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा हो सकता तो हम अब तक ये काम कर चुके होते और तुम्हारे भाई ठीक हो चुके होते। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं अपने भाई को? देखो, एक रास्ता है, लेकिन तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे, न हॉस्पिटल में न हॉस्पिटल के बाहर। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं जबान देता हूँ, किसी को भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, मेरी बात अब ध्यान से सुनो। एक बहुत ही बड़ी हस्ती है, उनका नाम है राज वर्मा। वो बॉडी पार्ट्स के सप्लायर हैं। तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं। तुम्हारे भाई के लिए दोनों किडनियों का इंतजाम अब वही कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें 30 लाख देने होंगे। डॉक्टर साहब, आप उसकी चिंता मत करिए, मैं अपने गांव की जमीन बेचकर भी आपको पैसे दे दूंगा। आप राज वर्मा जी से बात करिए। तो फिर ठीक है, आज शाम को ही हम दोनों राज वर्मा जी से मिलने चलेंगे। अब तू भी आज मेरा शिकार बनेगा। नहीं, कौन हो तुम? क्या बात करते हो? चलो जाओ यहाँ से, भागो। गया काम से, चलो अब इसे लेके यहाँ से चलता हूँ। सर, मेरे घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है और उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे 2 लोग जिन्होंने पक्षी का नकाब पहन रखा था मेरे बेटे को किडनैप करके ले जा रहे हैं। प्रियंका जी, क्या आप सीसीटीवी फुटेज अपने साथ लाई हैं? यस सर। लाइए, वो फुटेज हमें दीजिए, हम भी कंप्यूटर में लगा के देख लेते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। मम्मी, मैं अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ। बताओ अंकल, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ? पक्षी गैंग के ही लोग हैं।
प्रियंका जी, आप चिंता मत करिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम आपके बेटे को सही सलामत आपको सौंपेंगे। हाँ प्रियंका जी, अब आप घर जाइए, आपका अभिषेक जल्द ही घर पहुँच जाएगा। ओके सर। ब्रेकिंग न्यूज, शहर में मचा है पक्षी गैंग का आतंक। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पक्षी गैंग से हो जाइए सावधान। कल ही पक्षी गैंग ने एक बच्चे को किडनैप किया। माँ का रो रो के बुरा हाल हुआ। और आज दिन दहाड़े पक्षी गैंग ने एक आदमी को किडनैप किया जिसका नाम संतोष है और वो अनाथ आश्रम में काम करते थे। और अब इन दोनों केसों को एसआईटी हैंडल कर रही है। जब तक कि पक्षी गैंग पकड़ा ना जाए, आप सब रहिए घर में सावधान और देखते रहिए दुनिया की तमाम बड़ी खबरें शाम तक पर। अब आया है तेरा ऑर्डर और तुझे आधा खाली करके मैं करूंगा अपना भोजन। तुझे खा के मैं भरूंगा अपना पेट और बाकी का बेच के भरेंगे मेरे बाकी के चेले अपना पेट। अरे क्या कर रहे हो तुम? क्यों बे बच्चे, तेरी तो किस्मत अच्छी है जो तेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। लेकिन चिंता मत कर, बहुत जल्द तेरा खात्मा करके तुझे अपना भोजन बनाऊंगा मैं। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो। सुनो मेरे चेलो, मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। हो सकता है कि नया ऑर्डर मिल जाए। वैसे भी उस बच्चे का ऑर्डर कैंसिल हो गया तो हमें बड़ा नुकसान हुआ और वो बच्चा तो आफत बन गया है हमारे लिए। लेकिन कोई बात नहीं, हम जल्द ही उस बच्चे का काम भी तमाम कर देंगे जिसे तुम आज उठा के लाए थे। उसका सब चीज बेच देना और जो बचे वो मेरे लिए रख देना। आज मैं उसका भोजन करूंगा। मैं जा रहा हूँ और जल्द ही आऊंगा। तुम सब यही रहना और जो मैंने कहा है उस काम को पूरा कर देना। आपकी आज्ञा का पालन होगा। आप चिंता मत करिए, आपकी आज्ञा का हम पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। नमस्ते वर्मा जी। नमस्ते वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते, कहिए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? वर्मा जी, इनके भाई की दोनों किडनियाँ दारू पीने की वजह से खराब हो गई हैं, तो आप थोड़ी सी इन पर अपनी कृपा कर दीजिए और 2 किडनियों का इंतजाम करा दीजिए। हो वर्मा जी, मैं अपने गांव की जमीन बेचकर भी आपको पूरे पैसे दे दूंगा। बस आप मेरे भाई के लिए थोड़ी कृपा कर दीजिए मुझ पर। अरे ठीक है, आप इतना क्यों दुखी हो रहे हैं? कल शाम तक ही आपके भाई के लिए दोनों किडनियों का इंतजाम हो जाएगा। बस आप 30 लाख रुपए तैयार रखिएगा। वर्मा जी, हमारा भी ध्यान रखिएगा। अरे डॉक्टर साहब, आप चिंता क्यों करते हैं? इन भाई साहब को अपने भाई के लिए किडनी की जरूरत थी, आपने इनको मुझसे मिला दिया। अब आपने इतना अच्छा काम किया है तो इसका इनाम आपको जरूर मिलेगा। तभी जी, हमारे अंडर कवर ऑफिसर ऑल इन वन हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ की क्या खबर है? हाँ सर, और सर खुशी की बात तो ये है कि वो राज वर्मा और डॉक्टर अजय सिंह दोनों ही हमारे जाल में फंसते जा रहे हैं और हमारे अंडर कवर ऑफिसर पे किसी को कोई शक भी नहीं है। तब जी
गया, न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि राज वर्मा का पक्षी गैंग से कोई संबंध है। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। 2 किडनी के 30 लाख रुपए मिलेंगे। मन खुश हो गया, मजा आ गया। अब धुधुम्बी और चक्री से कहकर आज किसी और को अपना शिकार बना लूंगा और उसकी किडनी बेचकर हम 30 लाख भी कमा लेंगे और फिर उसके शरीर को खाकर मैं अपना पेट भी भर लूंगा। अब आएगा असली मजा। ओह माय गॉड, एसीपी सर को जिसका शक था वही हुआ। ये राज वर्मा ही गिद्धराज है। मुझे ये बात एसीपी सर को बता देनी चाहिए। कितना शैतान आदमी है ये, लोगों को किडनैप करके उनके बॉडी पार्ट की स्मगलिंग भी करता है और उनके शरीर को खाकर अपना पेट भी भरता है। दुष्ट। गिद्धराज का जंगल। हमारे लिए क्या आदेश है गिद्धराज? जाओ, जाकर किसी आदमी को किडनैप कर लाओ। हमें उसकी किडनी ऑल इन वन हॉस्पिटल में पहुंचानी है और बदले में हमें 30 लाख रुपए मिलेगा। और हाँ, पैसे लेते वक्त डॉक्टर को उसका कमीशन दे देना। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनो, जब मैं हॉस्पिटल से निकल रहा था अब तुम समझ गए ना कि तुम्हें करना क्या है। जी गिद्धराज, मैं सब समझ गया हूँ। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। इन SID ब्यूरो। तबजीत सर, एसीपी सर, गया सर। सर, आप लोगों को जिसका शक था वही हुआ। सर, राज वर्मा ही गिद्धराज है और पक्षी गैंग का हेड है। सर, वो शैतान आदमी राज वर्मा बनकर बॉडी पार्ट्स का ऑर्डर लेता है और फिर गिद्धराज बनकर अपने लोगों से लोगों को किडनैप करके उनके उस बॉडी पार्ट को निकाल के बेच देता है और बाकी की बॉडी को खुद खा जाता है। सर, जब मेरी मीटिंग राज वर्मा के साथ खत्म हुई तो अपने प्लान के हिसाब से मैं राज वर्मा का पीछा करने लगा और सर, फिर मैं उस सीक्रेट कमरे में पहुंचा जहां राज वर्मा गिद्धराज बन रहा था और वो ये सब बातें कह रहा था जो मैंने आपसे अभी बताई। सर, मेरे भाई के लिए किडनी चाहिए, ये तो हमारा प्लान था, लेकिन अब वो गिद्धराज जरूर किसी को किडनैप करवाएगा ताकि वो उसकी किडनी निकाल के बेच सके। सर, हमें ध्यान रखना होगा, खामोखा किसी मासूम की जान चली जाएगी। हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि पक्षी गैंग किसी को किडनैप ना कर पाए। वेल डन विकास, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया। हमारे प्लान के हिसाब से तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो। तबजीत, पूरे शहर में रेड अलर्ट कर दो और पक्षी गैंग पर नजर रखो। ओके सर। और ऑफिसर विकास, तुम वापस उस डॉक्टर के पास जाओ और अपने प्लान के मुताबिक तुम अपने नाटक में लगे रहो। जब तक कि पक्षी गैंग पकड़ा ना जाए तुम्हें ये नाटक करना ही होगा। ठीक है सर, मैं जाता हूँ। क्या हुआ गया, तुम क्या सोच रहे हो? सर, मुझे डर इस बात का है कि गिद्धराज ने कहीं उस बच्चे अभिषेक को भी ना मार डाला हो। हाँ गया, तुम्हारा कहना ठीक है। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन फिलहाल हमें पक्षी गैंग को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, तभी पूरी सच्चाई सामने आएगी। ठीक है सर, मैं और तबीजीत जाते हैं पक्षी गैंग की तलाश में। ठीक है तबीजीत, गया, तुम दोनों जाओ। मैं कंट्रोल रूम में से पूरे शहर की CCTV कैमरे पर नजर रखूंगा।
गया इंस्पेक्टर चतुर्वेदी पूरे शहर में पुलिस फोर्स के साथ तैनात हैं। हाँ अभिजीत, और हम भी पूरे शहर में राउंड मार रहे हैं। कहीं ना कहीं तो वो पक्षी गैंग पकड़ा ही जाएगा। हे भगवान, ये डॉक्टर कहाँ रह गया? कहीं उसको मुझ पर शक तो नहीं ना हो गया? हेलो मिस्टर एजेंट, कैसे हो आप? तुमने तो कुछ और ही सोचा होगा, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे बॉस गिद्धराज को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि तू जब हमारे बॉस को छुप कर देख रहा था, तब हमारे बॉस ने भी तुझे देख लिया था। तू एसआईडी का अंडरकवर एजेंट है, ये बात हम जान चुके हैं, और तू एसआईडी के साथ मिलकर हमें पकड़ने की साजिश रच रहा था, लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता। अब तो एसआईडी वालों को भी पता नहीं चल पाएगा कि तू गया कहाँ, और अब हम तुझे किडनैप करके मार के खा जाएंगे। तुझे तो मारने में बड़ा आनंद आएगा। गिद्धराज का जंगल। देखो गिद्धराज, आपके आदेश अनुसार हम किसे पकड़ कर लाए हैं। वाह दुदुम्बी और चक्री, तुम दोनों ने तो मेरा मन खुश कर दिया। क्यों विकास बाबू, तुम्हारे भाई का ऑपरेशन तो नकली था, लेकिन अब तुम्हारा ऑपरेशन असली होगा। डॉक्टर, इसकी किडनी, लिवर, आंखें सब निकाल लो, ताकि मैं इसका अच्छे से भोजन करूं। बहुत ही बढ़िया वर्मा जी, इससे आपका भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा। जल्दी करो डॉक्टर, इसके बाद हमें पार्टी भी करनी है। अफसोस, तुम्हारी पार्टी मैंने बेकार कर दी। तुम सबको घेर लिया गया है, कहीं भागने की कोशिश मत करना। अगर तुम में से किसी ने भागने की कोशिश भी की तो हमारे पास तुम्हारे एनकाउंटर का ऑर्डर भी है। एसआईडी वालों, तुम्हें पता कैसे चला कि हम यहाँ छुपे हैं? वो क्या है ना, हमें तुम्हारी भचकानी हरकतों के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए हमने हमारे ऑफिसर विकास के जूतों में जीपीएस लगा दिया था, जिसकी मदद से हम यहाँ पहुँच गए। अब जल्दी बताओ कि उस बच्चा अभिषेक को तुम लोगों ने कहाँ छुपा रखा है, और उस आदमी संतोष को भी तुम लोगों ने कहाँ रखा है? उस आदमी को मारकर हमने उसकी किडनी बेच दी, और जो बचा था उसे मैं खा गया। लेकिन उस बच्चे की किस्मत अच्छी थी जो उसका ऑर्डर कैंसिल हो गया, और वो अब तक जिंदा बचा हुआ है। राज वर्मा, तुम्हें तो फांसी ही होगी। अब जल्दी बताओ कि वो बच्चा कहाँ है। वो सामने गुफा में है वो बच्चा, जाओ जाकर ले लो। थैंक यू अंकल, मुझे बचाने के लिए। थैंक यू की जरूरत नहीं है बेटा, चलो घर चलते हैं। बेटा, तू ऐसे मुझे छोड़ के कहीं मत जाया कर, मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी। थैंक यू एसीपी सर, आपने अपना किया हुआ वादा पूरा किया। अगर आप लोगों ने मेरे बेटे को नहीं बचाया होता तो न जाने वो लोग मेरे बेटे के साथ क्या करते। थैंक यू की जरूरत नहीं है प्रियंका जी, ये तो हमारा फर्ज था। बेटा, कोई अनजान आदमी बुलाए तो ऐसे नहीं जाना चाहिए, किसी बड़े के साथ ही जाना चाहिए। चलिए अब आप लोग घर जाइए। ये अदालत पक्षी गैंग और इनके साथ मिले हुए
डॉक्टर अजय सिंह को आईपीसी सेक्शन 300 के तहत सजाए मौत सुनाती है। ब्रेकिंग न्यूज, पक्षी गैंग को एसआईटी ने पकड़ लिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पक्षी गैंग के साथ ऑल इन वन हॉस्पिटल के डॉक्टर अजय सिंह भी शामिल थे। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। पक्षी गैंग के इस पूरे रैकेट को एसआईटी ने पकड़ लिया है। साथ ही कोर्ट ने इन्हें सजाए मौत सुना दी है। तो चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए दुनिया की तमाम बड़ी खबरें शाम तक पर। यस, मुझे किडनैप करने वालों को सजा मिल गई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और यूं ही बने रहिए हमारे साथ। हमारी अगली कहानी का आने का करिए इंतजार। तब तक के लिए धन्यवाद।